हे गाइस, दिस इज प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। आज का जो वीडियो है एक्चुअली हिंदी मीडियम वालों के लिए, और ये वीडियो एक नया टॉपिक सिखाएगा और वो टॉपिक बहुत अच्छा है। बोर्ड में 5 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक को समझना है, फिर उसको प्रूव करना है। एक वर्ड आया है गॉसेस लॉ, या कहीं कहीं इसको लिखा जाता है गॉसेस थ्योरम। गॉस नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने अपना एक थ्योरम दिया था, उन्हीं के नाम पे इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं गॉस थ्योरम। इसे गॉस प्रमेय हिंदी में बोला जाता है, गॉस प्रमेय। अच्छा, ये गॉस प्रमेय होता क्या है ना? जैसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, बहुत सारा प्रमेय पढ़े क्लास 10th में पढ़े ना, और फिर उसको हम लोग वेरीफाई करते थे, फिर स्टेटमेंट लिखते थे, फिर उसको वेरीफाई करते थे या प्रूव करते थे। ठीक उसी तरह गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम है, जिसको गॉस प्रमेय या गॉस का नियम बोलते हैं, गॉस का सिद्धांत बोलते हैं। उसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे आखिर होता क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे कि इससे रिगार्डिंग इसको प्रूफ कैसे करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन और बोर्ड में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं गॉसेस लॉ पे। एक चीज बताओ, कोई भी लॉ होता है तो उसका कुछ प्रॉपर स्टेटमेंट होता है, तो इसका भी स्टेटमेंट है। अच्छा, दूसरी बात कि इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना होगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़ रखा होगा तो जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया गया है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले पढ़ ले, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर ले अच्छे से, तब आप यहाँ पे आप गॉसेस लॉ को पढ़ेंगे, तभी अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फ्लक्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई या फाई से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है E.dA का सरफेस इंटीग्रल। ऐसा गोला घेर दिया जाता है, इसका मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स जो होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बताता है, फील्ड लाइंस को बताता है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बताती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या बताती है? संख्या। और फिर अब हम लोग आते हैं गॉसेस लॉ पे। गॉस लॉ कहता है क्या है? कहता है कि गॉस लॉ स्टेटमेंट है जो फ्लक्स रिगार्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग, इस गॉस लॉ के अनुसार किसी बंद सरफेस, किसी बंद सरफेस के संबंधित जो फ्लक्स होगा, इससे जो संबंधित फ्लक्स होगा, जो भी हो, मान लो फाई है, उसका कुल मान, इसके अंदर जो चार्ज बंद होगा, इसके अंदर मान लो चार्ज क्यू नॉट बंद है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, विद्युतशीलता होता है माध्यम के, जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है। एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट है। ठीक, तुमने कहा कि कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि ठीक है, समझाने के लिए कितना फोटो बना के रखा है मैंने बोला कि मान लो यहाँ पे इस क्यूब की बात हम करेंगे। क्यूब के अंदर 3 चार्ज है, Q1, Q2, Q3, है ना। अब क्यूब के बाहर Q4, Q5, Q6, मतलब एक घन के अंदर 3 चार्ज है, Q1, Q2 और Q3, और एक घन के बाहर 3 चार्ज है, Q4, Q5, Q6। अगर इससे कोई फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स क्या होता है? मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन, जिससे फील्ड निकलेगा, है ना, वो पास करेगा, इससे भी निकलेगा, पास करेगा, सतह को काटते हुए जाएगा, इससे भी निकलेगा, सतह को काटते हुए जाएगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का जो काउंटिंग है, ये अंदर वाले चार्ज के कारण होगा, बाहर वाले चार्ज के कारण नहीं होगा। बाहर वाला चार्ज कुछ भी हो, 1 करोड़ कूलम हो, कुछ भी, वट एवर द अमाउंट ऑफ चार्ज, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अंदर अगर चार्ज 1 कूलम है तो जो फ्लक्स होगा 1 कूलम के से ही होगा, और जो फ्लक्स होगा उसका मान मैथमेटिकली होगा जो अंदर चार्ज बंद है, इंक्लोज्ड मतलब होता है अंदर जो चार्ज बंद है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओ तो आपको पता है ये सब, ठीक है। मैंने कहा कि सरफेस हम लोग जो चुनते हैं सतह, वो क्लोज होना चाहिए। गॉसेस लॉ, गॉस प्रमेय के स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सरफेस होना चाहिए क्लोज होना चाहिए। सरफेस क्लोज होना चाहिए, मतलब सतह बंद होना चाहिए, सतह खुला नहीं होना चाहिए। बोर्ड भी एक सतह है, लेकिन एक खुला सतह है। बोर्ड पे हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं, कुछ चिपका सकते हैं, हम गम लगा सकते हैं, हम चिंगम लगा सकते हैं, हम इस पे कीचड़ डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब इससे कुछ, और इसे निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, मतलब ये सरफेस ओपन है।
क्लोज नहीं है। लेकिन अगर हम रूम की बात करें, एकदम पैक कर दिया जाए उस रूम को और कहा जाए कि कुछ डाल के दिखाओ, कुछ निकाल के दिखाओ, तो कुछ डाल और कुछ निकालने के लिए रूम को ओपन करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। मतलब क्लोज सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसके अंदर ना आप कोई डाल सकते हो ना कुछ निकाल सकते हो। तो क्यूब, जिसको घन बोलते हैं, वो क्लोज सरफेस है। गोला, स्फीयर, टेनिस की बॉल अंदर से थोड़ा सा खोखला होता है। अगर हम कहें कि नहीं टेनिस के बॉल के अंदर हमको कुछ डालना है, तो कब डाल सकते हैं? जब उसके अंदर होल करे। बिना उसको होल किए हुए या बिना काटे हुए, बिना फाड़े हुए अंदर कुछ नहीं डाल सकते हैं, तो क्लोज सरफेस हो गया। कौन सा सरफेस हो गया? क्लोज। इन सारे क्लोज सरफेस के लिए हम लोग फ्लक्स लिखे, गॉसेस लॉ लिखे, गॉसेस थ्योरम लिखे, तो गॉसेस थ्योरम जैसे पाइथागोरस पर में याद है आपको? पाइथागोरस क्या होता था कि हाइपोटेनस के स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता था। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते थे। स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट लंबा चौड़ा 10th में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन ये होता था। ठीक उसी तरह गॉस लॉ का मैथमेटिकल है कि नेट फ्लक्स जो होगा वो अंदर जो चार्ज बंद होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या नेट फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड मतलब अंदर जो चार्ज बंद है। ये है गॉसेस लॉ, गॉस प्रमेय या गॉस थ्योरम है गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल जो है इस लॉ को, इसको देखते ही हम लोग बोलेंगे गॉस लॉ। ऐसे इसको देखते ही हम लोग बोलते हैं अच्छा पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक उसी तरह हम लोग इसको क्या बोलेंगे? गॉस लॉ। जैसे F इक्वल टू ma, अगर 11th का आपको याद दिलाए, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये कौन सा लॉ है? न्यूटन्स लॉ। कौन सा लॉ है? तो ये सब देखते तुम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते तुम बोलते अच्छा ये लॉ है, वो लॉ है, ऐसा लॉ है, वैसा लॉ है। ठीक है, ठीक उसी तरह ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए तो हम लोग बोलेंगे गॉसेस लॉ है। कौन सा लॉ है? लॉ है, थ्योरम में बात बराबर है। समझ में आया? लेकिन देखो गॉस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज सरफेस क्या होना चाहिए? क्लोज सरफेस। ओपन होगा तो वैलिड नहीं होगा। और क्लोज सरफेस में जो नेट फ्लक्स होता है अंदर वाले चार्ज के कारण होता है, बाहर वाले चार्ज के कारण नहीं है। बाहरी दुनिया कुछ भी बड़ा करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना काम बनता कब? जब अंदर हो जनता, बाहर रहे जनता तो अपना काम नहीं बनता। कुल मिला के अगर चार्ज अंदर है तभी जाके क्या होगा? अगर चार्ज अंदर है तभी जाके फ्लक्स होगा। अंदर वाले चार्ज के कारण, बाहर वाले चार्ज के कारण फ्लक्स नहीं होगा। तो इसके लिए अगर हम लोग लिखे गॉसेस लॉ तो क्या लिखेंगे? फ्लक्स इक्वल टू क्यू, अंदर कौन सा चार्ज बनता है? क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस को अंदर तो कर दिया गया, लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ पर Q1 था, यहाँ पर Q2 था और यहाँ पर Q3 था। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ इसके लिए गॉस लॉ, तो तुम कहोगे सर फाई नेट फ्लक्स इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही ना बंद है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए बोलो, बच्चा बोलेगा हाँ सर बहुत आसान है सर, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चा मूर्ख होता है और थोड़ा देखता नहीं, मूर्ख नहीं, तुम लोग यू आर वेरी इंटेलिजेंट राइट नो, जस्ट स्लिप ऑफ टंग, मुंह से निकल गया वाकई। चलो ठीक है, देख ही लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने बोला कि नहीं, ये गलत है क्योंकि सरफेस ही ओपन है। तुमने कहा कैसे सर? मैंने कहा कि ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। तो ये कौन सा स्क्वायर है? मैंने बोला कि हाँ भाई ये भी स्क्वायर था, लेकिन एक स्क्वायर नहीं था, 6 स्क्वायर से मिलके एक इनक्लोज्ड बंद आकृति बन गया था, बंद सरफेस बन गया था। बंद सरफेस, बंद सतह। तो एक सतह ओपन है तो इसके कारण यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ये फिर से देखो सर्कल है, इसके अंदर मान लो चार्ज Q1 Q0 और Q1 डाल दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं लिख देना है Q0 अपॉन Q1, Q0 प्लस Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ। नो, दिस इज नॉट गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए सबसे पहले सरफेस कैसा होना चाहिए? अगर हम बात करें सरफेस, बंद सरफेस का डेली लाइफ में एग्जांपल तो ले, एक टिफिन है, टिफिन सरफेस ओपन है या क्लोज? तो ये सरफेस है क्लोज, क्योंकि टिफिन बंद है। अगर ये टिफिन को ओपन कर दिया जाए तो ये क्या होगा? क्लोज। अगर टिफिन बंद है तो सरफेस क्या होगा? ओपन कर दिया जाए तो ओपन होगा, ऑब्वियस बात है। क्लोज कर दिया जाए तो क्लोज सरफेस। तो ये सरफेस क्लोज है, लेकिन अगर खोल दिया जाए तो सरफेस क्या हो जाएगा? ओपन। तो याद रखेंगे ओपन सरफेस के लिए वैलिड नहीं होता है, वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस। समझ में आई बातें? मैंने बोला कि गॉस लॉ होता क्या है, तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट यही है कि किसी बंद सतह से संबंधित पुल फ्लक्स का मान उस बंद सतह के अंदर स्थित आवेश तथा विद्युत निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात का
के बराबर होता है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो अगर स्टेटमेंट के टर्म में देखें तो स्टेटमेंट के टर्म में भी लिख लेते हैं। चलो ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, हिंदी में मैं बोल दूंगा, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, according to Gauss's law, the net flux through any closed surface is equal to the ratio of enclosed charge upon permittivity of free space, है ना। फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी है उसको मैथमेटिकली क्या देखेंगे, जो नेट फ्लक्स है हमारा वो होगा Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज मतलब अंदर बंद है, या नेट फ्लक्स को हम लोग फॉर्मूला के तौर पे लिख रहे तो E डॉट dA का क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो एक सरफेस बना लेते हैं, ये भी क्लोज है, ऐसा नहीं समझना है, ये क्लोज है 3D का। 3D बोर्ड पे तो बता नहीं सकते ना कि नहीं है 3D। मान लो चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 अंदर है, इसके लिए अगर लिखना पड़े तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर दिस फिगर नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लिखना जरूरी नहीं है, बस आपको बताया गया है। और एक सुंदर सा फोटो बना लोगे आप क्यूब का, कि खतरनाक सा क्वेश्चन फोटो बनाने से कोई फायदा नहीं है। क्यूब जो भी बनाने का मन है बना लो अच्छा, और इसके अंदर क्यू नॉट चार्ज रख देना और यहाँ पे बस लिख लेना नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यही है तुम्हारा गॉसेस लॉ। हिंदी में बोले तो किसी बंद सतह से संबंधित फ्लक्स का कुल मान, किसी बंद सतह से संबंधित फ्लक्स का कुल मान उस सतह के अंदर स्थित आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसी थ्योरम को, इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं गॉसेस लॉ, या गॉसेस मतलब गॉस का लॉ, या गॉस प्रमेय बोलते हैं, गॉस का नियम भी बोलते हैं। तो गॉस लॉ समझ में आया। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखना है, ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखोगे। गॉस लॉ इसको देखते हैं, आपको क्या बोलना है, गॉस लॉ। चलो ठीक है, इसका हम लोग वेरिफिकेशन देखते हैं गॉस लॉ का। ठीक है, गॉस लॉ का दिया कि नेट फ्लक्स दिस इज इक्वल टू दिस, LHS इज इक्वल टू RHS हमें प्रूफ करना है, तो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो देखा जाए प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और वीडियो को प्रॉपर देखो। अब मेरा ये मोटिव है कि अगर मान लो मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ और तुम ही नहीं देख रहे हो तो फिर मेरे वीडियो, मेरे मेहनत का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरा मेहनत जाया जा रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा मेहनत जाया जाए। एटलीस्ट जो मेरे स्टूडेंट है वो जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ और वही नहीं देख रहे हैं, तो फिर इसका क्या फायदा है? फायदा है कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी है कि मैं आई एम गोइंग टू बी वेरी फेमस यूट्यूबर, मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बनाना, आई एम नॉट गोइंग टू डू सो, है ना। बस मैंने ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाया है, तुम घरों में फंसे हो, अपना 1.5 GB 2 GB पर डे का जो डाटा है, नेट है, वो तुम यूटिलाइज करो पढ़ने में, ना कि यूट्यूब पर सर्व करने में या फिर यूट्यूब पे मूवी देखने में, कुछ देखने में। तो अगर मैं मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ तो आपने देखना है और आप देख नहीं रहे हो, तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई फायदा मुझे नहीं लगता है। ना कमेंट आता है, न लाइक आता है, न शेयर आता है, न सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, कुछ नहीं। भाई साहब कुछ तो करो। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।